हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 विच सेटिस्फाइज लिमिट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स बाई एक्स क्यूब होल टू द पावर 1 बाई एक्स एज एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू ई स्क्वायर हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, 2। फाइंड एफ एक्स। अच्छा, ये दो बार लिख दिया फाइंड पॉलिनोमियल, मतलब ये एफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। एफ एक्स है बेटा 6 डिग्री का पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा। अच्छा, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे भी लिखी हुई हो सकती है, जैसे लिखा है, सपोज एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। एफ एक्स हैज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, 2, एफ एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड फॉर ऑल एक्स लिमिट ऑफ 1 by x times ln determinant of fx by x 1 0 0 1 by x 1 1 0 1 by x is equal to 2। लिमिट x टेंस टू 0 पर बात हो रही है, देन फाइंड fx, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर लिमिट करके ऐसे लिखा हुआ है ना, ये सेकंड स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट के अंदर, थर्ड पॉइंट के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये चीज इस तरीके से डिफाइन है। बाकी तो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 तो ये यहाँ पर और यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो हमको ना क्या करना है, फाइंड करना है एफ एक्स 6 डिग्री का पॉलिनोमियल। हाँ, तो बेटा अगर मैं अब इसकी बात करता हूँ, इसको लेकर चलता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है ये फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो अगर ये वाली फोटो आती है e टू दावर टू की, तो मैं जानता हूँ ये कैसे आती है, कि लिखूंगा क्या, e टू द मतलब ये कुछ ऐसा बनता है, लिमिट एफ एक्स टू दावर जी एक्स और x टेंस टू सम ए। बट यहाँ पे जानते हैं कि ये 1 टू दावर इंफिनिटी की फॉर्म है, तो हम लिख सकते हैं e टू दावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब अब अगर ये मैं यहाँ पर लिमिट पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 जाएगा, तो एफ ऑफ, अगर एफ ऑफ 0 0 होगा, एफ ऑफ 0 0 होगा तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी, मतलब वो डिफाइन नहीं होगा। मतलब डिफाइन होने के लिए एफ एक्स को 0 नहीं होना है और एफ एक्स को डिफाइन होना होगा, ठीक है, तभी ये लिमिट मेरे को मिलेगी प्रॉपर। तो मतलब पीछे जो हम, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार ये वाली फॉर्म बन जाए, ठीक है, किसी तरीके से। अब अगर इस तरीके की फॉर्म बनेगी तो आप क्या लिखेंगे, आप ऐसा लिखेंगे इसको, कुछ इस तरीके से लिखेंगे बेटा। अगर ये 1 टू दावर इंफिनिटी की फॉर्म मान रहा हूँ मैं, है ना, 1 टू दावर इंफिनिटी की फॉर्म लेके चल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, e टू दावर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, है ना, माइनस 1 इंटू जी एक्स एंड जी एक्स इज 1 बाई एक्स, राइट। अब ये देखो, एक्स क्यूब इंटू एक्स टू दावर 4। अब अगर मैं एफ एक्स को ये मान लेता हूँ 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इन जनरल ए एक्स टू दावर 6 प्लस बी एक्स टू दावर 5 प्लस सी एक्स टू दावर 4 प्लस टी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी, है ना। अगर ऐसा मानता हूँ तो भैया एफ एक्स बाय एक्स टू दावर 4 अब मैं करता हूँ, तो ये मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी बाई एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ बाई एक्स क्यूब प्लस जी बाई एक्स टू दावर 4। अब अगर मैं x टेंस टू 0 करूंगा, एज x टेंस टू 0, तो ये जो है जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है वो डिफाइन ही नहीं होगी टर्म। इसका मतलब अगर ऐसा हो गया, ये चार टर्म डिफाइन नहीं हुई, तो ये जो चीज है
ये अनडिफाइंड रह जाएगी बेटा। और अगर ये अनडिफाइंड होगी तो फिर कहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी? इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको उठाना है। और ये चीज़ कैसे आएगी? जब मैं एफ एक्स को बेटा ये लेके चलूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है ए एक्स टू द पावर 6 प्लस बी एक्स टू द पावर 5 प्लस सी एक्स टू द पावर 4। ओके, चलिए अब इसको लेकर चलते हैं एफ एक्स को और फिर आगे बात करते हैं। तो बेटा अगर एफ एक्स है ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स टू द पावर 3 प्लस ए एक्स टू द पावर 6 प्लस बी एक्स टू द पावर 5 प्लस सी एक्स टू द पावर 4। तो बेटा अब इसको नीचे उतारते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एफ एक्स बाय एक्स क्यूब। ये तो एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स पावर जी एक्स है ना, तो एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर, राइट। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। एफ एक्स की जगह मैंने ये चीज़ भर दी, तो मुझे एक्स क्यूब से डिवाइड करूंगा, इनफैक्ट एक्स टू द पावर 4 से डिवाइड करूंगा, तो ये मेरे को क्या दिखेगा? ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, is equal to e square, or you can write limit x tends to 0 ax square plus bx plus c is equal to 2। बेटा अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो c is equal to 2 आ गया, राइट। c 2 आ गया है बच्चे। तो जो एफ एक्स दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है ए एक्स टू द पावर 6 प्लस बी एक्स टू द पावर 5 प्लस 2 एक्स टू द पावर 4। अब अगर मैं एफ डैश करता हूँ, एफ डैश एक्स क्या मिलेगा मेरे को? 6ax to the power 5 plus 5bx to the power 4 plus 8x cube। ओके, तो यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। कह रहे हैं लोकल मैक्सिमम जो है वो एट एक्स इक्वल टू 1 पर है। लोकल मैक्सिमम एक्स इक्वल टू 1 पर है, तो वहाँ पर तो एफ डैश जो है वो 0 हो जाता है, मतलब एफ डैश 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चे मेरे को दिख रहा है 6a plus 5b plus 8 is equal to 0. So equation 1, and minimum at x is equal to 0, ठीक है, and x is equal to 2। तो f dash 2 से भी 0 मिल रहा है। ओके, तो f dash 2 मतलब x की जगह 2 रखता हूँ तो ये जाएगा 2 to the 4 to the 8, ये जाएगा 192a प्लस 80b प्लस 8 8 64, ये 0, ठीक है। तो बेटा ए और बी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1b, तो ये आ जाएगा 6 5 30a प्लस, अच्छा एक्चुअल में 16 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, 16 से 16 6 96a प्लस 80b प्लस 128 इज इक्वल टू 0। और मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा बेटा कुछ इस तरीके से, ठीक है। 192 माइनस 96, दैट इज ये हो गया 96a, ओके, माइनस ये हो गया 64 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से a हम फाइंड आउट कर लेंगे 64 अपॉन 96, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 16 4 जा 64 अपॉन 16 6 जा 96, मतलब a इज इक्वल टू 2/3। ठीक है बेटा, a की वैल्यू आ गई तो इस तरीके से b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ से मैं रख सकता हूँ 6 इंटू 2/3 प्लस 5b प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 8 2 जा 6, तो 5b प्लस ये हो गया 2 to the 4 प्लस 8 12,
इक्वल टू 0 तो b इज इक्वल टू -12/5। और आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है कि ए बी सी आ गए, देन आपको एफ एक्स मिल जाएगा बेटा, राइट। चलिए।